तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जिन्हो को देखते हैं जिसने सभी भालुओं को हरा दिया होता है और वो उन सब भालुओं से कहता है अराइस। और अब वहां पर जितने भी आइस बेयर्स होते हैं वो शैडो मोनार्क की आर्मी में बदल जाते हैं, जो देखकर जिन्हो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाहर हमें बाहर की दुनिया में बेक को दिखाया जाता है, जो कि पूछता है कि अभी तक कितना टाइम हो चुका है। जिस पर आन कहता है कि यहाँ पर तो 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अंदर की दुनिया में 3 दिन हो चुके होंगे। जो सुनकर बैक कहता है इसका मतलब अंदर काफी ज्यादा मुश्किल है। जो सुनकर डोंगसो वापस जाने लगता है और कहता है लगता है अब जिन्नू मारा जा चुका होगा और अब यहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से जाने ही वाला होता है, पर तभी वो कहता है कि जिन्हो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के अंदर है ही नहीं, तो फिर वो आज की स्ट्राइक के अंदर कैसे गया। हान कहता है कि जिन्हो के साथ मेरी थोड़ी जान पहचान है और जिन्हो ने कहा था कि वो सी रैंक के डंजन को एब्जॉर्ब करना चाहता है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया था। जो सुनकर डोंगसुंग कहता है बस इतना ही और वो यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर हान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। पर तभी डोंगसू काफी ज्यादा स्पीड में अचानक से आकर अहान का गला पकड़ लेता है और वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ? आखिरकार तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो? डोंगसू उसे मारने ही वाला होता है। ये देखकर बेग बीच में आ जाता है और वो डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और वो कहने लगता है कि अहान को छोड़ दो। जो सुनकर यहाँ पर डोंगसू भी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर्स दे रहे हो? तुम अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हो। और ऐसा बोलने के बाद ही डोंगसू अब अहान को छोड़ देता है और वो बेग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि बेक और डोंगसू दोनों ही आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखकर अहान काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो काफी ज्यादा तबाही हो जाएगी। जिसके बाद हम लोग बेक और डोंगसू को देखते हैं जो कि एक दूसरे पर मुक्का मार देते हैं, जिस वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है। अगले सीन में हमें वापस से रेड गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम चुल अब वहां से जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अगर हमारे साथ हमारे गियर्स होते तो हम काफी आसानी से जीत जाते। तभी उसे सामने की तरफ वही बियर्स दिखाई देते हैं जिसे कि जिन्हों ने मारा है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या इन सभी को उस ई रैंक के हंटर ने मारा है? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर ये भालू काफी ज्यादा कमजोर होंगे, कहीं उन आइस स्लेयर्स ने तो इन्हें नहीं मारा। ऐसा बोलने के बाद ही वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हमें रेड गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनचुल ने डोंगसू और बेक दोनों का हाथ को पकड़ लिया था और अब वो उन दोनों से ही कहता है कि शुक्रिया अपने आप को होल्ड बैक करने के लिए, नहीं तो मेरे दोनों हाथ खत्म हो जाते। जो सुनकर दोनों ही रुक जाते हैं। जिसके बाद किम चुल अब डोंगसू से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप जिन्वू पे इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, पर पर्सनली मैंने जिन्वू को 2 महीने पहले फिर से चेक करा था और मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि जिन्वू एक ई रैंक का हंटर है। सर्वर टीम ने डोंगसू यानी कि आपके भाई की डेथ इस बात से कंफर्म करी है कि आपका भाई किसी बीस्ट के हाथों से मरा है। जो सुनकर डोंगसू कहता है कि ये कहानी तो बस पब्लिक के लिए है, ऑब्वियसली ये कहानी झूठी है। यूजिन कंस्ट्रक्शन का वो जो हंटर है उसी ने मेरे भाई को मारा होगा। जो सुनकर जिनचुलब कहता है कि आखिर आप जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हो? जिस पर डोंगसू कहता है कि ये तो बस एक एक्सक्यूज है उस बंदे को मारने का। तभी हम देखते हैं कि डोंगसू को फोन पे मैसेज आ जाता है, जिस वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। वहीं पर अब हान भी अपने मन में सोच रहा होता है कि कोई भी जिन्वू की पावर को समझ ही नहीं पा रहा है जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्वू सरवाइव करेगा और वापस आ जाएगा। अगले सीन में हम लोग किमचुल को देखते हैं जो कि जिन्वू के ग्रुप के पास पहुंच जाता है और अब वो उन लोग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये सभी कमजोर लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं? इन लोगों के पास कपड़े भी हैं, खाना भी है, जरूर से इन लोगों ने हम लोगों का सामान चुराया होगा। ऐसा बोलने के बाद ही वो उन लोगों के पास पहुंच जाता है और बोलने लगता है कि मेरी पूरी टीम खत्म हो गई क्योंकि उनके पास सामान और सप्लाईज नहीं थे और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ही लोगों ने उस सामान को छिपाया होगा। ऐसा बोलने के बाद वो मन में पार को भी देखता है, यानी कि उसी लड़की को, और अब वो उन लोगों से कहने लगता है कि यानी कि तुम्हें सब पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तभी तुम इन लोगों के ग्रुप में आई थी। और ऐसा बोलने के बाद ही वो 3 गिनने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोगों पर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी जिन्नू आकर उस पर हमला कर देता है और उसे पीछे फेंक देता है। जिन्नू अब उससे कहने लगता है कि तुम अपने खुद की गलती किसी और पर डाल रहे हो, तुम्हारे साथ साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर आ गए। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो कहता है कि तुम अपनी स्टील स्किल को बंद कर लो, तुम्हारा ऑरा मैंने पहले ही नोटिस कर लिया है। और तभी हमें पता चलता है कि जिन्हो ये सभी बात उस आइस एल्फ से कह रहा होता है जो कि यहाँ पर छुपे हुए थे। जिसके बाद वो लोग भी अब सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर जिन्हो की टीम अब पूरी तरह डर जाती है और वो कहने लगते हैं कि ये सभी एल्फ काफी ज्यादा है। जिन्हो भी अब देखता है कि एक एल्फ घोड़े पर बैठा हुआ था, जो देखकर जिन्हो समझ जाता है कि ये एल्फ ही इन सभी का बॉस होगा। वो बॉस भी अब जिन्हो से कहने लगता है कि मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ।
जो देखकर अब जिन्हों भी उससे बात करने लगता है। जो देखकर जिन्हों के साथ ही और वो आइस एल्फ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिन्हों उन्हीं के लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। जिन्हों अब खुद ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार वो उस बॉस की भाषा को कैसे समझ पा रहा है और वो सोचने लगता है कि शायद से सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ है। जिसके बाद अब वो बॉस जिन्हों से कहने लगता है, अगर तुम मुझे समझ पा रहे हो तो ये काफी अच्छी बात है। मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ कि मेरे इस साथी ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि इन्हें एक काफी खतरनाक सा और पावरफुल सा इंसान मिला है और ये तुमसे लड़ना चाहता है। जिसे देखकर जिन्हों को भी याद आ जाता है कि ये तो वही एल्फ है जो उसे चिढ़ा कर गया था। जिसके बाद वो अब बिना टाइम वेस्ट करे एकदम से अचानक से आता है और वो उस एल्फ की गर्दन को उड़ा देता है। जिसके बाद जिन्हों अब उस बॉस से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए। जो सुनकर वो बॉस भी कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। जो सुनकर जिन्हों उसके ऊपर हमला कर देता है और अब वो बॉस भी जिन्हों से लड़ने लगता है। जिन्हों हमला करके बॉस के उस घोड़े को तो मार देता है लेकिन उस बॉस को नहीं मार पाता है। अब जिन्हों को भी ये समझ आ जाता है कि इस बॉस को हराना उतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। जिसके बाद अब वो बॉस जिन्हों से कहता है कि तुम इंसान नहीं हो तो इंसानों की एक्टिंग करना बंद कर दो। जो सुनकर जिन्हों हैरान होते हुए कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। जो सुनकर बॉस कहता है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, दरअसल हमारे कानों में एक आवाज गूंजती है कि इंसानों को मार दो लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं आ रही है। ये सुनकर जिन्हों सोचता है कि आखिर किस आवाज की बात कर रहे हैं लोग, क्या ये लोग भी कोई सिस्टम की तरह है। जिसके बाद वो बॉस कहता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पीछे जो इंसान है बस तुम उसे हमारे हवाले कर दो और इसके बदले में हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिस पर जिन्हों कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें इंसानों से लड़ना ही क्यों है। जो सुनकर वो बॉस अब थोड़ा सा ग्लिच करने लगता है और वापस से वही वही लाइन रिपीट करने लगता है। जो देखकर जिन्हों थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये क्या था। जिन्हों अब उस बॉस के ऑफर को मना कर देता है। जो सुनकर वो बॉस कहता है कि क्या तुम हमें अपना दुश्मन बनाना चाह रहे हो, तुम डेफिनेटली हारने वाले हो क्योंकि हम बहुत ज्यादा हैं। जो सुनकर जिन्हों स्माइल करता है और उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो, और ये बोलने के बाद ही जिन्हों अपने शैडो मोनार्क आर्मी को समन कर लेता है। जो देखकर तो जिन्हों के साथी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर जिन्हों ऐसा कर कैसे सकता है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जिन्हों के आर्मी से वो ऑर्क लड़ने लग जाते हैं और ये सब देखकर जिन्हों के साथियों को समझ आ जाता है कि वो इस लड़ाई में कुछ भी नहीं कर सकते हैं और फिर वो लोग अब साइड में हट जाते हैं। और अब वो लोग वहां से भागकर जा ही रहे होते हैं तभी कुछ एल्फ आकर उन पर तीर चलाने लग जाते हैं। जो देखकर जिन्हों काफी तेजी से आता है और वो उन्हीं की तीर पकड़कर उन्हीं पर हमला करने लग जाता है और वो उन सभी लोगों को खत्म कर देता है। जिन्हों भी अब अपने मन में कहता है कि मुझे अब समझ आ गया है कि वो जो बॉस है वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। वो इसलिए क्योंकि मेरे जो समन्स है वो इमोर्टल तो है लेकिन उन्हें रीजनरेट करने में मेरा माना लगता है और इसलिए मेरा एमपी काफी जल्द खत्म हो जाएगा और ये जो बॉस है वो तो मुझसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तो अगर ये ग्रीस भी मेरे साथ मिलकर लड़ेगा तो भी मुझे इसके साथ लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी, तो मुझे एक और काफी ज्यादा ताकतवर फोर्स की जरूरत होगी इसे हराने के लिए। इसके बाद अब वो बॉस जिन्हों पर हमला करके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरा नाम बारका है, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर जिन्हों भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपना नाम बताता है संग जिन्वू। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन दोनों की काफी ज्यादा एकोनिक फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि बारका जिन्हों से थोड़ा सा ताकतवर होता है। वो जिन्हों पर हमला करके उसे पीछे हटा देता है और वो कहता है कि काफी समय बाद मैं ऐसी फाइट लड़ रहा हूँ। ये सुनने के बाद जिन्हों अब अपने मैजेस को समन करता है और वो उस पर काफी बड़ा फायर अटैक करवा देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इधर किमचुल को भी होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके ऊपर जिन्हों ने हमला किया था। वो अब जिन्हों को सामने देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब अपनी तलवार उठाकर जिन्हों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्हों भी अब देखता है कि उसके पीछे से हमला करने के लिए किमचुल आ रहा है और सामने से हमला करने के लिए बारका आ रहा है। जिन्हों भी अब ये चीज देख लेता है। जिसके बाद बारका जैसे ही जिन्हों पर हमला करने के लिए आता है तभी अचानक से एक और शैडो सोल्जर बारका के सामने आ जाता है जो कि बारका के हमले को रोक लेता है। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनचुल जिन्हों पर हमला करने के लिए आ रहा था। इस देखकर जिन्हों भी कहता है कि मैंने तुम्हारे अगले मूव को प्रिडिक्ट कर रखा था। जिसके बाद जिन्हों इग्रिस को बाहर निकालकर किमचुल को मरवा देता है और अब किमचुल भी शॉक हो जाता है और वो जिन्हों से कहता है कि तुम्हें पहले से पता था कि ये सब होगा। इसके बाद जैसे किमचुल मरता है वैसे ही जिन्हों उसके सोल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि जिन्हों अब जिनचुल की सोल को अपने शैडो मोनार्क आर्मी में ऐड कर लेता है और किमचुल वही सोल्जर होता है जो कि बारका के सामने खड़ा होता है
और वो अब हमला करके बारका को पीछे कर देता है। इसके बाद जिनवू उसको नाम दे देता है जिसका नाम वो आयरन रखता है। जिसके बाद अब बारका को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आयरन से लड़ने लग जाता है। आयरन भी अब बारका से लड़ने लगता है। तभी हम लोग बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि इस फाइट को छुप कर देख रहे होते हैं। ये फाइट देखकर उन लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा होता है कि हंटर्स ऐसे भी लड़ सकते हैं। वहीं पर अब बारका को आयरन से लड़कर मजा ही नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से वो जिन्हों से कहता है कि तुम अपने नाइट के साथ मिलकर मेरे से लड़ो। जिस पर जिन्हों भी मान जाता है और जिन्हों और इग्रिस मिलकर बारका से लड़ने लग जाते हैं। वहीं पर बारका भी अब उन लोगों को अकेले ही काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है। तभी इस फाइट के बीच में आयरन आ जाता है जो कि गुस्से में बारका पर हमला करने लगता है, जो देखकर बारका कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा। पर ऐसा बोलने के बाद ही वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी इसी मौके का फायदा उठाकर जिन्हों अचानक से आकर बारका के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से बारका भी अब थोड़ा सा पीछे आ जाता है। और वो अब जिन्हों से कहता है कि तुम मुझे काफी हल्के में ले रहे हो। जिस पर जिन्हों कहता है कि तुम ताकतवर हो पर तुम्हारे सोल्जर्स नहीं। जो सुनकर अब बारका भी देखता है कि उसके जितने भी सोल्जर्स हैं वो जिन्हों के सोल्जर्स से हार चुके हैं। जो देखकर बारका फिर से गुस्से में आ जाता है और वो फिर से जिन्हों पर हमला करता है। पर जिन्हों अपने ही वेपन को उसके ऊपर फेंकता है, फिर बारका उस हमले को डॉज कर लेता है। अब बारका जिन्हों से कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, अपने ही वेपन को फेंक रहे हो। और ऐसा बोलने के बाद ही वो फिर से जिन्हों पर हमला करने के लिए आता है। और तभी जिन्हों अपने वेपन को थॉर के हैमर की तरह वापस बुलाने लगता है। और वापस आते हुए वो वेपन बारका को लगने वाला होता है। और तभी बारका अपने वेपन को आगे कर देता है, जिसकी वजह से आपस में टकराने की वजह से उसका वेपन ही टूट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जिन्हों अब आयरन को बेच देता है और अब आयरन जाकर बारका को पकड़ लेता है। जिसके बाद अब जिन्हों बारका के साथ मेजेस का फायर का हमला करवा देता है। इस वजह से वहां पर अब काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि बारका को अभी भी कुछ नहीं हुआ होता है। वो अब आयरन के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। वो अब गुस्से में जिन्हों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। वो जैसे ये बात बोलता है वैसे जिन्हों अपने स्किल का यूज करके काफी तेजी से उसके पास पहुंच चुका था। जिन्हों अब उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि ये फाइट यहीं पर खत्म होती है। बारका भी अब जिन्हों के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, ये फाइट तभी खत्म होगी जब मैं कहूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से आयरन फिर से खड़ा हो जाता है और अब वो बारका के ऊपर काफी जोरदार हमला कर देता है। और यहीं पर अब जिन्हों तो काफी आराम से वहां पर चला जाता है। और अब आयरन का हमला लगने के बाद बारका एक ही हमले में खत्म हो जाता है। जो देखकर जिन्हों कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। और अब बारका को हराने की वजह से जिन्हों को काफी अच्छा लेवल अप हो जाता है। तभी जिन्हों अब नोटिस करता है कि जो आयरन है वो अभी भी बारका को मारे जा रहा होता है। जो देखकर जिन्हों उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि अपने आप को कंट्रोल करो। और ऐसा बोलने के बाद ही जिन्हों वहां से चला जाता है। जिसके बाद अब आयरन भी इग्रिस की तरफ देखता है, लेकिन इग्रिस भी उसे इग्नोर करके चला जाता है। जिसके बाद आयरन अब उन मेजेस की तरफ देखने लगता है और वो मेजेस आयरन के साथ वैप करने लगते हैं। जिसके बाद जिन्हों अब अपने साथियों के पास जाता है और कहता है कि अब फाइट ओवर हो चुकी है, हम लोग अब अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। बाकी सभी लोग भी अब ये देखकर खुश हो जाते हैं कि गेट अब खुल चुका है और अब वो लोग फाइनली घर जा पाएंगे। पर तभी जिन्हों वहां से जाने से पहले ट्राई करता है कि वो बारका को अपना सोल्जर बना ले। अगले सीन में हमें गेट के बाहर आहान को दिखाया जाता है, जो कि बेग से कहता है कि गेट के अंदर पूरा एक हफ्ता पूरा हो चुका है, अब आप घर चले जाओ, हम लोग यहीं पर खड़े रहेंगे। जिस पर बेग कहता है कि नहीं, हमारे गिल्ड के मेंबर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, तो मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं सुबह तक वेट करूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो रेड गेट होता है वो वापस से ब्लू हो जाता है और अब वहां से कुछ लोग आने लगते हैं। और अब ये देखकर बेग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे पता था किमचुल तुम ये कर दिखाओगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि अंदर से वही लड़की और वही हंटर बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर बेग कहता है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, पर बाकी लोग कहाँ हैं। इसके बाद अब जिन्वो और सॉन्ग भी बाहर आ जाते हैं। जिन्वो को देखकर आहान अब काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मन में कहने लगता है कि मुझे पता था जिन्वो ये कर दिखाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो गेट होता है वो बंद हो जाता है। ये देखकर बेग शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि बाकी सभी लोग कहाँ पर गए और किमचुल कहाँ है। और वो अब अपने मन में कहने लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, सिर्फ लो रैंक के हंटर्स वापस आए हैं। दूसरी तरफ जिन वो अब सॉन्ग को अपने साथ ले जाने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो लोग अब वहां से जा ही रहे होते हैं, तभी बेग जिन्वू को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ।
जिस पर जिन्हों कहता है कि माफ करना, मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, तुम अपने गिल्ड के लोगों से क्वेश्चन पूछ लेना। और ऐसा बोलने के बाद ही जिन्हों वापस से जाने लगता है, लेकिन ये देखकर बिग गुस्सा हो जाता है और वो अपने पावर का यूज करके जिन्हों को फिर से रोक लेता है और वो जिन्हों से कहने लगता है कि ये मेरा ऑर्डर है। और वो अब जिन्हों से कहने लगता है कि मेरे गिल्ड के 6 लोग गायब हो चुके हैं, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके साथ क्या हुआ ये पता लगाने की। जो सुनकर जिन्हों भी अब गुस्से में कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि मैंने तुम्हारे गिल्ड के 2 मेंबर्स को बचाया है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए? जो सुनकर तो बेक की भी बोलती बंद हो जाती है और वो जिन्हों को छोड़ देता है और वो जिन्हों से कहने लगता है कि तुम मुझे माफ कर दो। जिसके बाद तो जिन्हों गाड़ी में बैठकर सॉन्ग को वहां से लेकर चला जाता है। जिसके बाद बेक अभी उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार जिन्हों कौन था। फ्रेंडली तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इस पर वो लड़की कहती है कि बॉस को हराने के बाद जिन्हों का मूड अचानक से थोड़ा सा खराब हो गया। इस पर आहान कहता है कि शायद से थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा, पर जिन्हों बुरा पर्सन नहीं है। सुनकर बैक आहान से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें जिन्हों को हमारे गिल्ड में लेकर आना होगा। और ऐसा बोलकर बेक वहां से चला जाता है। जो सुनकर आहान भी अपने मन में बोलने लग जाता है कि इसका मतलब मैं इतने समय से सही था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग को उसके घर पर छोड़ देता है। और यहाँ सॉन्ग भी उससे कह रही होती है कि अपने घर सेफली जाना। और वो जिन्हों को सीधा उसके नाम से बुलाती है और कहती है आज के लिए शुक्रिया, मैं कल आपसे फिर से मिलना चाहूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से शर्मा कर चले जाती है और यहाँ जिन्हों काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या था। अगले सीन में जिन्हों अपने घर जा रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि उसे आज के दिन में सिर्फ एक वेपन मिला होता है। ये वही वेपन है जो कि बार को यूज कर रहा था। जिन्हों अब कहता है कि बारको का लेवल काफी ज्यादा हाई था, इसलिए मैं उसे अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाया। और क्योंकि अब जिन्हों के टीम ट्रायल्स हो चुके थे, तो अब बारका को अपने टीम में शामिल नहीं कर पाएगा। और अब हमें पता चलता है कि जिन्हों का आखिरकार डेंजन से निकलने के बाद मूड खराब क्यों था। और अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हों अपना मुंह धो रहा होता है और जिन्हों उसे आवाज लिखाते हुए कहती है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, नहीं तो मैं खाना खा लूंगी अकेले ही। जिस पर जिन्हों कहता है कि मैं आ रहा हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं, हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग जिन्हों को देखते हैं और अब वो रेड बैटल में जाने के लिए तैयार है। तभी जिन्हों उससे कहता है कि आज हमें किसी और को भी अपने साथ लेकर चलना है। इसके बाद वो लोग अब सॉन्ग के घर पर आते हैं जहाँ पर जिन्हों अब सॉन्ग को भी अपने साथ लेकर चलने वाला है। इसके बाद सोन अब उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और अब वो जिन्हों से कहती है कि माफ करना, तुम्हें मुझे लेने आना पड़ा। और तभी जिन्हों ये देखकर शॉक हो जाता है कि सोन जिन्हों को जिन्हों के नाम से बुला रही है। जिसके बाद जिन्हों अब सॉन्ग से कहता है कि क्या तुम रात को सो पाई? जिस पर सोन कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं घर लेट पहुंची थी। वहीं पर इन लोगों की बातें सुनकर अपने भाई जिन्हों को कुछ अलग ही गलतफहमी हो जाती है। अब कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन जिन्हों आपको पता तो है ना कि यह अभी भी बच्ची है। इस पर जिन्हों कहता है तो हाँ मुझे पता है, लेकिन इसमें क्या हुआ? सुनकर अब जिन्हों फिर से शॉक हो जाता है और कहता है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो लोग गाड़ी ड्राइव करके वहां से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।